वहीं दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है, जिसके लिए सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस के सीनियर नेता हिस्सा लेंगे। सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 सीनियर नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की यह बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। अहमद पटेल के निधन के बाद आयोजित कांग्रेस की इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमद पटेल की भूमिका में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। तो आगे की रणनीति यहां पर कांग्रेस की तरफ से बनाई जाएगी। और वहीं दिल्ली में कांग्रेस की यह अहम बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है। वहीं सीएम गहलोत जो हैं वो भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। तो वहीं पूर्णकालिक अध्यक्ष के नाम पर भी आज विस्तार से चर्चा हो सकती है। इसके अलावा नई सीडब्ल्यूसी के गठन पर भी मंत्रणा होगी। बताया जा रहा है कि मौजूदा चुनौतियों से निपटने और मजबूत राष्ट्रीय टीम बनाने पर भी बैठक में मंथन होगा, जो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बेहद अहम भूमिका होगी। इसके अलावा कई राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधारने की रणनीति पर भी विचार किया जा सकता है। चर्चा यह भी है कि जिन राज्यों में 2 पावर सेंटर्स हैं वहां पर भी उन्हें खत्म किया जाए और सत्तारूढ़ संगठन में तालमेल बनाने के लिए एक मजबूत सरकार देने पर चर्चा की जाए। दरअसल सूत्रों की अगर माने तो बड़े नेताओं का सरकार के साथ जो टकराव की स्थिति है उसे भी यहां पर खत्म करने की कोशिश की जाएगी। मनोहर विष्णु जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ, जी-मीडिया संवाददाता। मनोहर, कितनी देर में बैठक की शुरुआत होगी और कौन कौन पहुंच रहा है? देखिए सुमित, कांग्रेस नेताओं का पहुंचने का सिलसिला यहां शुरू हो चुका है और अभी थोड़ी देर पहले आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कमलनाथ, शशि थरूर, गुलाम नबी आज़ाद, पवन बंसल, मुकुल वासनिक, ये तमाम जो नेता है वो यहाँ पहुँच चुके हैं और बाकी जो नेता है वे भी पहुँच रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कुछ ही देर बाद में ये बैठक शुरू होने वाली है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक के आपको सुमित बता दूं 3 अहम एजेंडे बताए जा रहे हैं। पहला यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जिस तरीके से जो अटकलें चल रही थी 1 साल भर से, सोनिया गांधी जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेकर के आज इस बैठक में बड़ी चर्चा होगी और चर्चा के बाद एक सहमति बनाने के प्रयास होंगे कि किसी तरीके से आगे जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में किसी तरीके से कोई विरोध ना हो और एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में कोई चुना जाए और जिस किसी की कोई शिकायत है या कोई ग्रीवेंसेस है वो आज इस बैठक में रखे, ऐसी जानकारी मिल रही है। दूसरा, सीडब्ल्यूसी की कार्य समिति जो है उसमें जो सदस्य चुने जाने उनके चुनाव होने, वो चुनाव अधिवेशन में ही होते हैं, लेकिन वो चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे और कौन कौन सदस्य होंगे उसको लेकर के भी आज इस बैठक में चर्चा होगी और किन किन सदस्यों को सीडब्ल्यूसी की नई जो बनने वाली है उसमें उनको शामिल किया जाएगा। तीसरा अहम मुद्दा यह है कि जिन राज्यों में टकराव की स्थिति बनी हुई है, नेताओं में आपस में खींचतान चल रही है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, चाहे राजस्थान की बात की जाए या फिर और किसी राज्य में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर टकराव चल रहा है, उस टकराव को खत्म करने के लिए जो वहाँ के टकराव वाले नेता है उनको यहाँ राष्ट्रीय राजनीति में ला करके उनकी जो उपयोगिता है, उनकी जिस तरीके से योग्यता है, उनका काम यहाँ पर पार्टी लेने की कोशिश करेगी और उनको मनाने के प्रयास करेगी पूरी तरीके से कि संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर उनको लाया जाए और उनका जितना भी जो एक अनुभव है उसको पार्टी को फायदा मिले। इन तमाम जो मुद्दे के साथ ही कई और जो इश्यूज हैं और राजनीतिक जो जिस तरीके से हालात कांग्रेस के सामने खड़े हैं उन हालातों को कैसे हैंडल किया जाए और आगामी जो चुनावी राज्य है वहां पर कांग्रेस किस तरीके से अपनी जो है परफॉर्मेंस अच्छी दे, इसको लेकर के प्लानिंग की जाएगी और तमाम नेता यहाँ बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अहमद पटेल की गैर मौजूदगी में पहली बड़ी बैठक है। इस बैठक में बताया जा रहा है कि अहमद पटेल की भूमिका अशोक गहलोत निभाते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज की बैठक से जो भी नतीजा निकलेगा कांग्रेस के लिए दशा और दिशा तय करने वाला होगा। जी सुमित, चुनौती क्या रहेगी? और जिस तरीके से आपने कहा यहाँ पर मनोहर की कोशिश यही है कि जो सीनियर नेता असंतुष्ट हैं उन्हें मनाया जाए। उनमें से कौन कौन से चेहरे अभी नजर आ रहे हैं वहां पर? देखिए वो एक इस ग्रुप का नाम बताया गया G23 है। जो 23 नेता हैं उन्होंने लेटर लिखा था सोनिया गांधी को और अध्यक्ष को लेकर के जिस तरीके से जो फ्यूचर में कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने अपनी जो भावनाएं प्रकट की थी सोनिया गांधी के सामने। वे उनमें गुलाम नबी आज़ाद भी, आनंद शर्मा भी है, मुकुल वासनिक भी है, शशि थरूर भी है, ऐसे बड़े नेता 23 नेता हैं, कपिल सिब्बल भी है। ये जो तमाम नेता हैं इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी थी और अपनी भावनाएं प्रकट करी थी कि कांग्रेस जिस मुहाने पर खड़ी है और कांग्रेस में जो चुनौतियाँ हैं उसका सामना करने के लिए ऐसा
ऐसा एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए जो गांधी परिवार के बाहर का भी हो तो भी काम चलेगा, लेकिन ऐसा अध्यक्ष हो जो पूर्णकालिक हो और जो पार्टी का नेतृत्व कर सके और भाजपा का मुकाबला कर सके। इन तमाम चुनौतियों को लेकर के और इन नेताओं को संतुष्ट करने के लिए ही आज सोनिया गांधी ने टेबल पर बैठक बुलाई। हालांकि वर्चुअल बैठकें बहुत सारी पहले हो चुकी हैं, आज टेबल पर बैठक करके तमाम जो मुद्दे हैं, सब लोगों की जिसकी भावनाएं, जो शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं, सब दूर करने के प्रयास किए जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुमित, मनोहर, अभी अपडेट क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं वहां पर और अहमद पटेल के निधन के बाद से ये बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी जगह को फुलफिल करना एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल सुमित, अहमद पटेल की गैर मौजूदगी में ये पहली बड़ी बैठक है और इस बैठक में अहमद पटेल नहीं होना और उनके निधन के बाद में ये उनकी अनुपस्थिति यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को जरूर खलेगी। लेकिन इस मीटिंग में जो निकल के आएगा और मीटिंग के बाद सोनिया गांधी का जो मैसेज होगा वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और किस तरीके से अहमद पटेल की भूमिका में कौन होगा, किस तरीके से ये चीज़ें रहेगी। क्योंकि कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, लगातार पिछले दिनों से सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और जो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चूंकि पार्टी का कोषाध्यक्ष को लेकर के जो बात चल रही है, क्योंकि अहमद पटेल कोषाध्यक्ष भी थे, तो उनको लेकर कमलनाथ का नाम भी चल रहा है। साथ ही जिस तरीके से कमलनाथ एक्टिव हुए, उसके बाद ये बैठक बुलाई गई, इस को देखते हुए ये कमलनाथ की भूमिका भी अहम मानी जा रही है और अशोक गहलोत, कमलनाथ और ये जो सीनियर कई नाम कहे जा सकते हैं मनोहर, जो अभी कहीं ना कहीं फ्रंट में आ सकते हैं और उसी पर चर्चा जो है वो पार्टी आज कर रही है। क्या कुछ इसमें होता है मीटिंग के बाद, कौन कौन पहुंचेगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।